शहीद कर्नल संतोष महादिक का आज सतारा में होगा अंतिम संस्कार। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में लगी थी गोली। अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। गांव में शहीद के परिवार वालों से की मुलाकात। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ अभियान में मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे कर्नल संतोष। मुठभेड़ में 4 जवानों के साथ बुरी तरह हो गए थे जख्मी। इलाज के दौरान मौत। मुठभेड़ के दौरान पायलट ने अपनी जान पर खेलकर जख्मी कर्नल सहित 2 और लोगों को पहुंचाया श्रीनगर। सर्च ऑपरेशन के दौरान घाटी में चल रही थी मुठभेड़। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए भी यहां से रेस्क्यू करना था बेहद मुश्किल। देश में बहुलतावाद समेत अद्भुत सामाजिक क्षमता असहिष्णुता को लेकर उठे विवाद के बीच प्रतिष्ठित पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी का लेख। पीएम ने कहा, भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता हमारे लिए गर्व की बात है। मोदी के मुताबिक विविधता ही हमारी शक्ति है। मोदी ने लेख में कहा, अलग अलग धर्म, 100 से ज्यादा भाषाएं और 1500 बोली के बाद भी भारतीयों ने साबित किया है कि कैसे एक साथ रहा जाता है। टर्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वाली एक डाक टिकट जारी की है। हाल ही में पीएम G20 सम्मेलन में भाग लेने तुर्की गए थे। इस डाक टिकट पर मोदी की फोटो के साथ तिरंगा लगा है। प्रधानमंत्री मोदी 20 तारीख से मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर। मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छह दिन की चीन यात्रा पर हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौतों के साथ उत्तर पूर्वी भारत में आतंकियों को हथियारों की तस्करी पर बातचीत। शंघाई में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे राजनाथ सिंह। पिछले 10 साल में चीन की यात्रा करने वाले देश के पहले गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। 2005 में शिवराज सिंह चौहान गए थे चीन दौरे पर। प्रधानमंत्री आज IAS के तौर पर अपना करियर शुरू करने वाले 169 सहायक सचिवों से करेंगे मुलाकात। कहा, ईमानदारी से काम करने की जरूरत। इन अधिकारियों को नीतियों और कार्यक्रमों से जुड़े विभागों में सौंपा गया था काम। यूपी के 50 जिले किए गए सूखाग्रस्त घोषित। सीएम अखिलेश यादव ने किया ऐलान, किसानों से किसी भी तरह की वसूली नहीं किए जाने के निर्देश। 7वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार। आयोग के अध्यक्ष AK माथुर आज वित्त मंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15% की हो सकती है बढ़ोतरी। रूस ने जारी किया सीरिया पर बमबारी का नया वीडियो। सुखोई विमान ISIS के ठिकानों पर कर रहा है हमला। विमानों ने ISIS के इलाके में तेल से लदे ट्रकों को टारगेट किया। नाइजीरिया को कानों में 2 फिदायीन महिलाओं ने बाजार में खुद को उड़ाया। 12 लोगों की मौत, 60 घायल। IS के प्रति झुकाव रखने वाले भारत के 150 नौजवानों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। इनमें से ज्यादातर दक्षिण भारत के रहने वाले। भारत सरकार ने मुसलमान धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों से की अपील, युवा पीढ़ी को आतंक की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए उपाय करें। मेल टुडे के नॉर्थ ईस्ट राइजिंग कॉन्क्लेव में बोल रहे थे केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू। विचारधारा के स्तर पर आतंक को रोकना जरूरी। मुस्लिम धर्मगुरुओं के संपर्क में है सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान का उद्घाटन। सीएम वसुंधरा राजे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद। रिसर्जेंट राजस्थान के लिए जयपुर में की गई खास सजावट। सरकार ने मार्च 2017 तक देश भर के अपराधियों की जानकारी एक सिस्टम पर लाने की तैयारी की। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम बनाएगी सरकार। कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस कर रही है हार्दिक पटेल के मुखौटों का इस्तेमाल। पाटीदार आरक्षण को लेकर पटेल समुदाय है सरकार से नाराज। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती। शक्ति स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंदिरा गांधी की जयंती पर खास कार्यक्रम। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा, मौजूदा दौर में आर्थिक नीतियां दिशाहीन।
लेकर रणनीति बनाने में जुटा एनडीए, रविवार को घटक दलों की बुलाई बैठक। बिहार में हार के बाद गुजरात में मुस्लिमों को रिझाने में जुटी बीजेपी, निकाय चुनाव में 400 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार को बांटे टिकट। केंद्र से फंड न मिलने से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में एक कार्यक्रम में कहा, प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उनकी मांगे सुने। मुलायम के 76वें जन्मदिन के लिए उनके पैतृक गांव सफई में जमकर तैयारी, समारोह में पूरे परिवार के साथ मौजूद रहेंगे लालू, नीतीश के भी आने की खबर। अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों की होगी मौजूदगी। शीना बोरा हत्याकांड में रायगढ़ से मिले शव को लेकर एम्स ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट। इंद्राणी से मिला डीएनए सैंपल, शव शीना बोरा का ही है। बिहार के दरभंगा में उपद्रवियों का हमला, जमकर की तोड़फोड़, कई पुलिस गाड़ी में लगाई आग। राजस्थान के भरतपुर में नाली विवाद पर 2 परिवारों के बीच फायरिंग, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। झारखंड के जमशेदपुर में खाली मकान से जेवर और नकद की चोरी, छठ पूजा के लिए रिश्तेदार के घर गया था परिवार। सवाई माधोपुर में बेहाल हैं सरकारी अस्पताल, गायब रहते हैं डॉक्टर, नहीं मिल रही हैं मुफ्त दवाएं। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों ने ज्वेलर को मारी गोली, ज्वेलर की दुकान से बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश। घायल ज्वेलर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुंबई में एक बिल्डिंग पर पुलिस की छापेमारी पर उठे सवाल, सोशल सर्विस ब्रांच के छापे के दौरान 3री मंजिल से कूदा एक शख्स, हालत गंभीर। पुलिस को सूचना मिली थी कि चर्नी रोड की एक इमारत से नाबालिगों को कराई जा रही है वेश्यावृत्ति। सूचना पर पुलिस ने मारा था छापा, लोगों का आरोप किसी ने युवक को दिया था धक्का। इम्फाल में लंबे इंतजार के बाद चालू हुआ सेंजेथोंग पुल को चालू किए जाने की काफी समय से हो रही थी मांग, हजारों लोगों को पुल बनने से होगा फायदा। पेरिस हमले में मारे गए लोगों को भारतीय फैशन डिजाइनर्स ने दी श्रद्धांजलि, फ्रेंच राजदूत से मुलाकात कर जताया शोक। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर फायरिंग से सनसनी, AK-47 लोड करते वक्त ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवान से चली 3 राउंड गोली, मामले में दिए गए जांच के आदेश। दिल्ली के नरेला इलाके में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का सामान खाक। यूपी के आगरा में 2 महीने की बच्ची घर से गायब, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चौथे टेस्ट की मेजबानी का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने DDCA को दिया निर्देश, दिल्ली सरकार को दे 1 करोड़ रुपए। दिल्ली में उपराज्यपाल से मिले बीजेपी नेता, जन लोकपाल बिल को लेकर जताया ऐतराज। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तमिलनाडु बेहाल, चेन्नई कोलकाता नेशनल हाईवे का 40 मीटर हिस्सा पानी में बहा, ट्रैफिक पूरी तरह बाधित। चेन्नई के बोगाप्पायर में भी बाढ़ जैसे हालात, रेस्क्यू में लगी हैं एजेंसियां, अब तक 55,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने की खबर। बूंदी में झाड़ियों में फंसा 5 साल का तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। हाथरस में किसान के घर निकला 7 फीट का अजगर, 15 किलो था वजन, गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।